इंडियन हिस्ट्री मौर्यास, मराठास, राजपूत, पल्लवास और चोल जैसे महान साम्राज्यों के इतिहास से भरा पड़ा है, जिनकी वीर गाथाओं से हम सभी परिचित हैं। जिनमें मौर्यास ने करीब 142 साल तक, मुगलों ने 331 साल तक और गुप्त वंश ने करीब 290 साल तक भारत पर शासन किया। पर आप क्या जानते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एक ऐसी भी डायनेस्टी थी जिसने भारत में करीब 598 सालों तक शासन किया, जो थी अहोम डायनेस्टी। आज हम इसी डायनेस्टी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। असम की ग्रेट अहोम डायनेस्टी को स्थापित किया ताई प्राइस प्रिंस चालोंग सुकापा ने, जिन्होंने 1228 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र वैली में एंटर किया। ये प्रिंस साउथ चाइना के यूनान प्रोविंस के टाउन मोंगमालुंग से अपने 9000 कंपेनियंस के साथ आए थे। अहोम्स ने आते ही भुयंस के ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम को टेक ओवर करते ही न्यू स्टेट को क्रिएट कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़, कोच हाजो, सुतियास और माइरिस जैसी अदर ट्राइब्स को खत्म कर दिया। 16th सेंचुरी के आते आते इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया और इन्होंने अपने आप को एक लार्ज स्टेट में एक्सपेंड कर लिया। अहोम्स के शासन का तरीका ताई नाम चाओ से मिलता जुलता था, जो कि एक मोनार्कियल सिस्टम था। अहोम डायनेस्टी ऑटोक्रेटेड फैशन में नहीं चलती थी, जहाँ राजा ही सब कुछ होता था। ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट थी, जहाँ राजा के साथ 5 मिनिस्टर्स होते थे। इन मिनिस्टर्स का काम होता था कि राजा अपना काम ठीक से करे, ये वो इंश्योर करे। यही नहीं, अगर राजा ठीक से काम ना करे तो इनके पास उसे हटाने की भी पूरी पावर थी। राजा को सिर्फ पत्र मंत्री की मीटिंग से चुना जाता था और कोई सही कैंडिडेट ना मिलने पर राजगद्दी को खाली भी रखा जाता था। अहोम्स ने अपने आने के साथ न सिर्फ अपने कल्चर को बढ़ावा दिया, बल्कि एग्जिस्टिंग कल्चर को भी बढ़ावा दिया, जिस कारण उनका एम्पायर इतना फ्लोरिश किया। उन्होंने यहाँ के लोगों के कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, जिससे इन दोनों का मिक्स यहाँ का कल्चर बन गया। अहोम्स की हर रिलीजन की तरफ ग्रेट रिस्पेक्ट थी। उन्होंने किसी भी रिलीजन या कल्चर को नहीं दबाया, यहाँ तक कि इन्होंने इंटर कल्चरल मैरिजेस और सिलेक्टिव अडेप्टेशन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स को भी सपोर्ट किया। इसी ग्रेट डायनेस्टी के एक लेजेंडरी वॉरियर हुए लचित बोरफुकान, जो कि अहोम किंगडम के 5 पत्थर मंत्रीज में से एक थे, जो लोअर असम के रीजन को रूल करते थे। जब 1615 से लेकर 1682 तक मुगलों ने नॉर्थ ईस्ट पर 17 बार अटैक किया, तो अहोम्स को गुवाहाटी या प्राग ज्योतिषपुर को खोना पड़ा और 90 हाथियों के साथ 3 लाख रुपए हर्जाने के रूप में भरने पड़े। और मुगल अब कहाँ रुकने वाले थे। वो 3000 सोल्जर्स, 15,000 आर्चरस, 18,000 टर्किश कैवलरी, 5,000 गनमैन और 1000 कैनन के साथ हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट वॉर में से एक बैटल ऑफ सरायघाट को लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। क्योंकि लचित ब्रेव और मास्टरमाइंड था, इसलिए उसे इस बैटल का चीफ बनाया गया। लचित मुगलों की कमजोरी को जानता था, इसलिए उसने बड़ी समझदारी से इस बैटल को लड़ा और तबीयत खराब होने के बावजूद इस जायंट मुगल आर्मी पर जीत हासिल की। उसके इन्हीं ग्रेट एफर्ट्स के कारण एनडीए बेस्ट ग्रेजुएटी कैडेट को लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल और 24 नवंबर को लचित दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। शिव सागर, तोलातोल घोर और कैरन घोर अहोम किंगडम ऑफ असम के आर्किटेक्चर को समझने के लिए बेस्ट लैंडमार्क है, जहाँ के स्ट्रक्चर बेक्ड ब्रिक्स और ऑर्गेनिक सीमेंट से बनी है। अहोम के राजाओं की तरह उनके आने वाली वंशावली भी सेम पावर्स को एंजॉय करती थी। यही नहीं, उनकी क्वींस को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है उनकी क्वींस का नाम किंग्स के नाम के साथ क्वाइंस पर होना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टेरिन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रूट प्रोवाइड करता था, इसलिए ग्रेट एग्रीकल्चरल बाउंटी पाने के लिए सभी का ध्यान इस पर रहता था। अहोम कल्चर में आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया गया, जिसमें से बहुत से पोइट और स्कॉलर्स निकल कर आए। फ्राइड पोर्क, पोर्क राइस और राइस बियर अहोम पीपल के बीच बहुत पॉपुलर थी। इस डायनेस्टी ने करीब 600 सालों तक असम पर राज किया, जो कि ब्रिटिश एरा के आते आते गायब हो गई। पर आज भी असम के कुछ रीजन में इस कम्युनिटी के एल्डरली पीपल रिसाइड करते हैं, जो अपनी डायनेस्टी की ग्लोरियस पास्ट और कंट्रीब्यूशन टू रिलीजन की गाथा गाते हैं।
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।